पिछली क्लास में हमने सातत्य या संतत ज्ञात करने की दो विधियों का अध्ययन किया। आज हम इन विधियों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। अब यहाँ पर जब हम प्रश्न हल करेंगे तो यहाँ पर हम पहली विधि अर्थात ग्राफीय विधि का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का या प्रत्येक फलन का ग्राफ बनाना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम इन प्रश्नों में द्वितीय विधि का ही उपयोग करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, प्रश्नावली 5.1 का हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर 5x माइनस 3। अब हमें ये चेक करना है x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर यह फलन संतत है या नहीं। तो पहले बात करते हैं x बराबर 0 पर। तो संतत है या नहीं, इसके लिए हमें x बराबर 0 पर LHL, x बराबर 0 पर RHL और x बराबर 0 पर फलन का मान, ये तीन बातें हमें ज्ञात करनी है। और यदि ये तीनों बातें समान हैं, मतलब यहाँ से जो तीन मान मिलेंगे वो तीनों मान समान है, तब तो x बराबर 0 पर यह फलन हो जाएगा संतत, अन्यथा x बराबर 0 पर यह फलन असंतत होगा। तो हम ज्ञात करते हैं x बराबर 0 पर LHL। x बराबर 0 पर LHL को लिखेंगे किस प्रकार? लिखना इस प्रकार से, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। अब हमें फलन क्या दे रखा है वो लिख दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, फलन हमें क्या दे रखा है 5x माइनस 3। अब सीमा ज्ञात करने की जो पहली विधि है वो ये है कि यहाँ पर x की जगह, यहाँ पर फलन में जो x दिख रहा है इस x की जगह वो बिंदु रख दो जिस पर हम सीमा ज्ञात करें। तो हम कौन से बिंदु पर सीमा ज्ञात करें हैं? 0 पर। तो यहाँ पर x की जगह रख देंगे 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा -3। अब ज्ञात करते हैं x बराबर 0 पर RHL। तो x बराबर 0 पर RHL को लिखेंगे किस प्रकार? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx हमें कितना दे रखा है 5x माइनस 3। अब वही पहली विधि, x की जगह 0 रखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा -3। अब ज्ञात करते हैं x बराबर 0 पर फलन का मान। तो x बराबर 0 पर फलन का मान कैसे ज्ञात करेंगे? ये जो फलन हमें दे रखा है इस फलन में x की जगह 0 रख दो तो f0 बराबर कितना जाएगा -3। मतलब 0 पर फलन का मान भी कितना रहा है -3। तो यहाँ पर देखो LHL, RHL और 0 पर फलन का मान, 0 पर LHL, x बराबर 0 पर RHL और x बराबर 0 पर फलन का मान, ये तीनों बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि x बराबर 0 पर फलन है, x बराबर 0 पर फलन है संतत है। अब देखेंगे x बराबर -3 पर फलन संतत है या नहीं। तो पहले ज्ञात करते हैं x बराबर -3 पर LHL। तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 और इसके ऊपर आ जाएगा -fx। फलन लिखो, लिमिट x टेंडिंग टू -3 और -3 के ऊपर छोटा सा माइनस। फलन क्या है? तो फलन लिख दो 5x माइनस 3। अब यहाँ पर x की जगह क्या रखना है? हमें वह मान रखना है जिस पर हमें सीमा ज्ञात करनी है। तो कौन से मान पर ज्ञात करनी है? -3 पर। तो x की जगह रखेंगे -3। तो -3 रखा तो -3 को 5 से गुणा करेंगे तो -15, -15 में -3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा -18। अब ज्ञात करो x बराबर -3 पर RHL। तो लिखेंगे इस प्रकार, लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस fx। फलन का मान लिखो, तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस फलन हमें क्या दे रखा है 5x से -3। x की जगह -3 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा -18। अब ज्ञात करते हैं x बराबर -3 पर फलन का मान। तो यहाँ पर इस फलन में x की जगह -3 रख दो तो होगा -3 पर फलन का मान, और ये भी कितना आएगा -18। तो यहाँ पर LHL, RHL और फलन का मान तीनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि फलन
x बराबर -3 पर फलन f संतत है। x बराबर -3 पर फलन क्या है? संतत है। आगे देखो x बराबर 5 पर देखेंगे तो x बराबर 5 पर LHL, x बराबर 5 पर RHL और x बराबर 5 पर फलन का मान, तीनों बातें ज्ञात करते हैं। तो LHL में क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस fx। अब फलन का मान लिखते हैं तो यार लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस फलन में क्या दे रखा है? 5x माइनस 3। अब यहाँ पर x की जगह कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। 5 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22। RHL ज्ञात करो तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस fx, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस फलन में क्या दे रखा है? 5x माइनस 3। अब x की जगह 5 रख दो तो कितना आ जाएगा? 22। अब ज्ञात करो x बराबर 5 पर फलन का मान। तो ये जो फलन हमें दे रखा है, इस फलन में x की जगह रख दो 5, तो 5 रखेंगे तो कितना जाएगा? 22। तो यहाँ पर भी LHL x बराबर 5 पर LHL, x बराबर 5 पर RHL और x बराबर 5 पर फलन का मान, तीनों बातें समान है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 5 पर फलन f संतत है। x बराबर 5 पर फलन संतत है। प्रश्न नंबर 2, इसमें हमें फलन दे रखा है fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1। x बराबर 3 पर हमें चेक करना है संतत है या नहीं। तो x बराबर 3 पर हम LHL ज्ञात करेंगे, x बराबर 3 पर RHL और x बराबर 3 पर फलन का मान। तो पहले ज्ञात करते हैं x बराबर 3 पर LHL। तो x बराबर 3 पर LHL को लिखना किस प्रकार से है? लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx। अब fx की जगह फलन लिख दो तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर x की जगह जिस बिंदु पर हमें सीमा ज्ञात करनी है वो मान रख दो। तो 3 पर ज्ञात करनी है तो x की जगह रख दो 3 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9, 18 में से 1 कम किया तो 17। तो LHL का मान कितना आ गया? 17। अब ज्ञात करो RHL। तो x बराबर 3 पर RHL को लिखेंगे किस प्रकार से? लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx। अब यहाँ पर फलन का मान लिख दो तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस फलन का मान क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर x की जगह 3 रख दो, 3 रखेंगे तो कितना जाएगा? 17। अब ज्ञात करो x बराबर 3 पर फलन का मान। तो इस फलन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह रख दो 3। तो f3 बराबर कितना आ जाएगा? 17। तो x बराबर 3 पर भी फलन का मान कितना आ गया? 17 आ गया। तो x बराबर 3 पर LHL, x बराबर 3 पर RHL और x बराबर 3 पर फलन का मान, तीनों ये बराबर है। तीनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 3 पर फलन संतत है। x बराबर 3 पर फलन क्या है? संतत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें हमें फलन दे रखा है fx बराबर x की घात n। हमें चेक करना है x बराबर n पर फलन संतत है या नहीं। तो x बराबर n पर संतत है या नहीं, इसके लिए हमें 3 बातें ज्ञात करनी है। x बराबर n पर LHL, x बराबर n पर RHL और x बराबर n पर फलन का मान। तो एक एक बातों को ज्ञात करो। x बराबर n पर LHL को लिखना किस प्रकार से है? लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस fx। अब यहाँ पर फलन का मान लिखो तो लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस फलन का मान क्या है? x की घात n। अब x की जगह क्या रखेंगे? जिस बिंदु पर हम सीमा ज्ञात कर रहे हैं तो x की जगह रखेंगे n पर ही ज्ञात करें तो ये आ गया n की घात n। अब ज्ञात करते हैं x बराबर n पर RHL। तो लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस
एफ एक्स का मान हमें कितना दे रखा है, x की घात n। x की जगह क्या रखेंगे, जिस बिंदु पर सीमा ज्ञात करें, तो कौन से बिंदु पर ज्ञात करें, n पर, तो x की जगह रख दो n, तो n रखने पर आ गया n की घात n। अब ज्ञात करो x बराबर n पर फलन का मान, तो ये रहा फलन, इस फलन में x की जगह रख दो n, तो ये आएगा x बराबर n पर फलन का मान। तो x बराबर n पर फलन का मान क्या है, n की घात n। तो LHL RHL और फलन का मान है x बराबर n पर LHL, x बराबर n पर RHL और x बराबर n पर फलन का मान, तीनों बराबर है, तीनों बराबर, इसका मतलब x बराबर n पर फलन है, x बराबर n पर फलन संतत है, x बराबर n पर फलन क्या है, संतत है। पहला उदाहरण देखो, f(x) बराबर 2x प्लस 3 और हमें चेक करना है x बराबर 1 पर फलन संतत है या नहीं। तो x बराबर 1 पर LHL, x बराबर 1 पर RHL और x बराबर 1 पर फलन का मान, ये तीनों हम ज्ञात करते हैं। तो x बराबर 1 पर LHL को लिखना किस प्रकार से है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, और x बराबर 1 पर RHL को किस प्रकार लिखना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx। अब फलन का मान लिख दो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस फलन क्या है, 2x प्लस 3। अब यहाँ पर x की जगह 1 रख दो, तो 1 रखने पर आ जाएगा 5। यहाँ पर भी फलन का मान लिखो, तो x टेंडिंग टू 1 प्लस फलन का मान क्या है, 2x प्लस 3। अब x की जगह 1 रख दो, तो सीमा का मान आ गया 5। तो दाईं सीमा कितनी आ गई, 5, और बाईं सीमा भी कितनी आ गई, 5। x बराबर 1 पर फलन का मान, तो इस फलन में x की जगह 1 लिख दो, तो 1 लिखने पर आएगा 5। तो यहाँ पर x बराबर 1 पर LHL, RHL और फलन का मान तीनों बराबर है, तीनों बराबर, इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन संतत है, x बराबर 1 पर फलन संतत है। अगला प्रश्न देखो, उदाहरण नंबर 2 है, f(x) बराबर दे रखा है x की घात 2 और हमें चेक करना है x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर LHL, x बराबर 0 पर RHL और x बराबर 0 पर फलन का मान, तीनों ज्ञात करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फलन का मान क्या है, x स्क्वायर। अब x की जगह 0 रख दो, कितना आ गया, 0 आ गया। RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx क्या है, x स्क्वायर। x की जगह कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और x बराबर 0 पर फलन का मान भी कितना आएगा, x बराबर 0 पर फलन का मान भी आएगा 0। तो x बराबर 0 पर LHL, x बराबर 0 पर RHL और x बराबर 0 पर फलन का मान, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन संतत है, x बराबर 0 पर फलन संतत है। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 3, हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर मापांक फलन और हमें x बराबर 0 पर सातत्य पर विचार करना है। सातत्य पर विचार करने का मतलब हमें ये देखना है कि x बराबर 0 पर फलन संतत है अथवा नहीं। अब ये देखने के लिए हमें 3 बातें याद करनी है, x बराबर 0 पर LHL, x बराबर 0 पर RHL और x बराबर 0 पर फलन का मान। अब देखो, ये जो मापांक फलन होता है, ये मापांक फलन किसके बराबर होता है, जब x का मान 0 से छोटा हो, जब x का मान 0 से छोटा हो तब मापांक फलन माइनस x के बराबर होता है, और जब x बराबर 0 हो तब ये मापांक फलन 0 के बराबर होता है, और जब x 0 से बड़ा हो तब ये मापांक फलन प्लस x के बराबर होता है। ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो, x बराबर 0 पर LHL को लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस,
अब देखो फलन क्या लिखेंगे, 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, तो अक्स जब 0 से छोटा है तो फलन क्या है, या ये जो फलन मापांक फलन है वो किसके बराबर है, माइनस अक्स के बराबर है। तो यहाँ पर आएगा माइनस का अक्स। अब अक्स की जगह रख दो 0, तो आ गया LHL का मान आ गया 0। अक्स बराबर 0 पर RHL, तो अक्स बराबर 0 पर RHL को लिखेंगे किस प्रकार से, लिमिट अक्स टेंडिंग टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट अक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़े के लिए फलन किसके बराबर है, प्लस अक्स के बराबर है। अब अक्स की जगह रख दो 0। अब ज्ञात करो अक्स बराबर 0 पर फलन का मान, तो अक्स बराबर 0 पर देखो फलन का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर ही है। तो अक्स बराबर 0 पर LHL RHL और फलन का मान तीनों बराबर हैं। इसका मतलब LHL RHL और फलन का मान तीनों ही बराबर है। इसका मतलब अक्स बराबर 0 पर फलन संतत है, संतत है। अगला उदाहरण देखिए, fx बराबर दे रखा है हमें, जब x 0 के बराबर नहीं है तब तो fx किसके बराबर है, x की घात 3 प्लस 3 के, और x जब 0 के बराबर है तब फलन 1 के बराबर है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है, अर्थात x बराबर 0 पर ये फलन असंतत है। तो यह देखने के लिए भी हमें x बराबर 0 पर LHL, x बराबर 0 पर RHL और x बराबर 0 पर फलन का मान, ये तीनों बातें ज्ञात करनी है। तो एक एक करके ज्ञात करते हैं। x बराबर 0 पर LHL को लिखते हैं पहले तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो x 0 से छोटा है या x 0 से बड़ा है। x 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो x 0 से छोटा होगा या x 0 से बड़ा होगा। अब LHL में हो वापस, 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, तो x का मान जब 0 से छोटा हो तब फलन का मान किसके बराबर है, x की घात 3 प्लस 3 के। तो यहाँ पर लिखते हैं x की घात 3 प्लस 3। अब x की जगह रख दो 0, तो ये आ गया 3। x बराबर 0 पर RHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस का 0 से बड़ा, तो जब x का मान 0 से बड़ा हो तब फलन किसके बराबर है, तब फलन x की घात 3 प्लस 3 के ही बराबर है। तो लिखते हैं x की घात 3 प्लस 3। अब x की जगह 0 रख दो, तो RHL का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब ज्ञात करो x बराबर 0 पर फलन का मान, तो x बराबर 0 पर देखो फलन का मान हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो f0 बराबर आ गया 1। अब देखो LHL और RHL तो बराबर हैं, लेकिन इन दोनों के बराबर फलन का मान बराबर नहीं है। यहाँ पर LHL और RHL ये तो बराबर है, लेकिन फलन का मान बराबर नहीं है, तो फिर x बराबर 0 पर ये फलन संतत नहीं है। x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। तो इस बिंदु को कहा जाता है, ये x बराबर 0, इस बिंदु को कहा जाता है असांतत्य का बिंदु। इसको कहा जाता है असांतत्य का बिंदु है। x बराबर 0 असांतत्य का बिंदु है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। fx बराबर x जब x 1 के बराबर और 1 से छोटा है, fx बराबर 5 जब x 1 से बड़ा है। अब हमें x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर देखना है फलन संतत है। फलन संतत है और फलन संतत नहीं है, दोनों ही स्थितियों में हमें LHL, RHL और फलन का मान, तीनों ही बातें ज्ञात करनी है। तो पहले बात करते हैं x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर LHL, x बराबर 0 पर RHL और x बराबर 0 पर फलन का मान हम ज्ञात करते हैं। इससे पहले हमें क्या करना है,
हमें एक नंबर लाइन बनानी है। हमें क्या बनानी है? एक नंबर लाइन बनानी है। अब फलन कहाँ पर टूट रहा है? 1 पर, तो यहाँ पर लिख दो 1। और हमें कौन कौन से बिंदुओं पर देखना है संतत? 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो 1 तो पहले से लिखा हुआ है, 0 लिख दो और 1 2 लिख दो। अब देखो 1 के बराबर और 1 से छोटे मानों के लिए फलन क्या है? अक्स है। ये रहा 1 के बराबर और 1 से छोटे मान इस साइड है, 1 के बराबर और 1 से छोटे मान इस साइड है। इन मानों के लिए फलन क्या दे रखा है हमें? f(x) बराबर x। 1 से बड़े, तो 1 से बड़े मानों के लिए हमें फलन क्या दे रखा है? 1 से बड़े मानों के लिए फलन हमें दे रखा है f(x) बराबर 5। ये बना लिया। अब आओ एक बार LHL में। तो x बराबर 0 पर LHL को लिखेंगे किस प्रकार? तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस का मतलब 0 से जस्ट छोटी संख्या। तो ये रहा 0 और 0 से जस्ट छोटी संख्या यहाँ पर है। अब देखो इस संख्या के लिए फलन कौन आ रहा है? इस संख्या के लिए फलन आ रहा है f(x) बराबर x। तो f(x) की जगह कितना लिखेंगे? x लिखेंगे। अब x की जगह रख देते हैं 0। अब ज्ञात करते हैं x बराबर 0 पर RHL। तो x बराबर 0 पर RHL को लिखेंगे किस प्रकार से? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 प्लस के लिए फलन देखना। 0 प्लस क्या होता है? 0 से जस्ट बड़ी संख्या। तो ये रहा 0 यहाँ पर, इससे जस्ट जो बड़ी संख्या है उसको लिखा जाता है 0 प्लस ए, और जस्ट छोटी संख्या को लिखा जाता है 0 माइनस ए। तो इस संख्या के लिए भी देखो फलन कौन सा आ रहा है? इस संख्या के लिए भी फलन आ रहा है f(x) बराबर x। तो f(x) की जगह यहाँ पर कितना लिखेंगे? x लिखेंगे। अब x की जगह लिख दो 0। x बराबर 0 पर फलन का मान, तो x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। तो ये रहा 0, यहाँ पर x बराबर 0। तो 0 के लिए फलन देखो, फलन कौन सा है? f(x) बराबर 3। तो फलन मिल गया। इस फलन में x की जगह रख दो 0। तो x की जगह जब 0 रखेंगे तो 0 पर फलन का मान आएगा 0। तो यहाँ पर LHL, RHL और फलन का मान LHL, RHL और फलन का मान तीनों बराबर है। तीनों बराबर है, इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन संतत है। x बराबर 0 पर फलन संतत है। अब देखो x बराबर a के लिए, x बराबर a के लिए तो पहले याद कर लो LHL। LHL में लिखेंगे किस प्रकार से? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x) बराबर, यहाँ पर लिख लो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटे के लिए हमें फलन क्या दे रखा है? x दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे x। अब x की जगह कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब याद करते हैं RHL। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f(x). अब देखो 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़े के लिए हमें फलन का मान किसके बराबर दे रखा है? 5 के बराबर दे रखा है। फलन किसके बराबर दे रखा है? 5 के बराबर। अब यहाँ पर जो x होता है उस x की जगह 1 लिखा जाता है। जिस यहाँ पर जो x होता है उस x की जगह जिस बिंदु पर हमें सीमा ज्ञात करनी होती है उस बिंदु को यहाँ पर लिखा जाता है। अब यहाँ पर x है नहीं है, तो हमें जो मान मिल जाएगा वापस वो कितना मिलेगा? 5 ही मिलेगा। अब ज्ञात करते हैं x बराबर 1 पर फलन का मान। तो पहले तो देखो x बराबर 1 पर फलन क्या है? तो x बराबर 1 पर फलन है f(x) बराबर 1, सॉरी x बराबर 1 पर फलन क्या है? f(x) बराबर x। ये रहा बराबर के लिए। अब हमें x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात करना है। तो इस फलन में x की जगह 1 रख दो। तो x जहाँ पर हमें x दिख रहा है उसकी जगह में कितना रखना है? 1। तो 1 रखने पर हमें कितना मिल गया? 1 मिल गया। तो 1 पर फलन का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है।
अब देखो यहाँ पर तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। तो लिखते हैं इसको, फलन का मान और LHL ये दो तो बराबर हैं, लेकिन इन दोनों के बराबर RHL नहीं है, तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। और जिस बिंदु पर संतत नहीं होता है उस बिंदु को कहा जाता है असांतत्य का बिंदु। तो x बराबर 1 को कहेंगे असांतत्य का बिंदु। अब चेक करते हैं x बराबर 2 पर। तो पहले ज्ञात करते हैं x बराबर 2 पर LHL, उसके बाद ज्ञात करेंगे x बराबर 2 पर RHL, उसके पश्चात ज्ञात करेंगे x बराबर 2 पर फलन का मान। एक एक बात को ज्ञात करते हैं। x बराबर 2 पर देखो LHL लिखेंगे किस प्रकार से, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस का मतलब 2 से छोटे। तो ये रहा 2, यहाँ पर 2 माइनस है, 2 माइनस का मतलब 2 से छोटी संख्या। तो ये रहा 2 से जस्ट जो छोटी संख्या होती है उसको कहा जाता है 2 माइनस। अब देखो इस संख्या के लिए फलन कौन सा आ रहा है, इस संख्या के लिए फलन आ रहा है fx बराबर 5। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5। अब x का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x है नहीं, तो हमें मान कितना मिल जाएगा, 5 ही मिल जाएगा। अब ज्ञात करते हैं x बराबर 2 पर RHL। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस। अब देखो फलन का मान है, 2 प्लस के लिए फलन का मान कितना होगा, तो 2 से जस्ट बड़ी जो संख्या होती है उसको लिखा जाता है 2 प्लस। और इस संख्या के लिए देखो फलन कौन सा आ रहा है, fx बराबर 5। तो यहाँ पर लिखते हैं 5। अब यहाँ पर RHL का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x बराबर 2 पर फलन का मान, तो x बराबर 2 पर फलन का मान, तो 2 पर फलन है कौन, देखो तो ये रहा 2। इस 2 के लिए फलन कौन सा है, fx बराबर 5। अब इस फलन में x की जगह 2 रख दो, तो x की जगह 2 रखेंगे तो फलन का मान हमें कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो LHL, RHL और फलन का मान तीनों बराबर है, इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन संतत है, x बराबर 2 पर फलन संतत है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के शेष प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।